है उसकी सियासी उबस की। जनाब जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ जम्मू कश्मीर, मैं हूं मिर्जा शफीक, आपके साथ सच के साथ। मेरे साथ हैं सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। मोहतरम नाज़रीन सामीन, हमारा प्रोग्राम हस्ब मामूल हस्ब रिवायत वही है, पाकिस्तान मुमलकत इख्तिलात की सियासी सूरत हाल और जो दूसरे उसके मसाइल हैं। इमरान खान साहब को FIA ने बुलाया, उनने कहा मैं तो नहीं आऊंगा। उनने एक नोटिस और भेज दिया, वो अपने साबका अटारनी जनरल ने मंसूर नसा उनकी वसातत से, कि आपके पास दायरा इख्तियार ही नहीं है, ये फौजदारी नहीं है, पता नहीं क्या कोई ऐसे। अच्छा, मुझ पे उस पे मुझको एक शेर याद आ गया, हमको इसकी क्या खबर, गुलशन का गुलशन जल गया, हम तो अपना सिर्फ अपना आशियां देखा किए। फिर इसी पे मुझे एक और शेर आया कि वो गुलशन वही गुलशन है, लेकिन वक्त की परवाज देखो, कोई तायर नहीं पिछले बरस के आशियानों में। अब ये हाल भी था कि खान साहब खुद इंसाफ के बड़े सर्टिफाइड सादक और अमीन, और 20% अदायगी पर जो 50% करनी थी, वो 10 करोड़ के वो ले गए और 14 करोड़ की वो घड़ी ले गए, जबकि कानून तो कुछ और कहता है। शहजाद अकबर साहब समेत 10 लोग ECL में शामिल कर दिए गए। 2 लोग तो ऐसे, शहजाद अकबर साहब और बैरिस्टर, उनका नाम है, सॉरी मुझे अभी मेरे जहन से निकल गया, बैरिस्टर फराज या कोई ऐसे हैं। उनको कोई बैरूनी मुल्क से प्रॉपर्टी टाइकून था, उसको बरतानिया से आने वाली रकम जो थी वो फराहम करने का उनका किरदार है। ECL में ज्यादा जो नाम है ना, वो सिक्योरिटी अदारों की सिफारिश पर हैं। इमरान खान साहब के एक हल्का इंतखाब से कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के उस दरखास्त पर के इलेक्शन कमीशन का जो वो फैसला है उसको मुअत्तल किया जाए, उस पर कार्रवाई रोकी जाए, तहकीकात की या जो बैंक अकाउंट से दूसरों की, तो उन्होंने लॉर्ड बेंच बना दिया है। ये मोहतरम आमर फारूक साहब की है, उसमें मियाँ गुल औरंगजेब साहब हैं, और एक और हैं, वो वकील रहनुमा थे, वो भी जज बन गए, फारूक स्टार साहब, वो भी उसमें शामिल हैं, बड़े देखें अभी काबिल जज हैं। उनने कर दिया। PTI ने इलेक्शन कमीशन की फॉरेन फंडिंग केस के बारे में कार्रवाई रोकने की दरखास्त भी कर दी हुई है। असद कैसर साहब, शाह फरमान साहब और उसके अलावा और 5 लोग, 2-3 खवातीन कराची से, जिन्होंने वो फंड में उनके अकाउंट नहीं, वो पता नहीं उनकी बेजाब्तगियां हैं, वो भी कर दी। उसमें वैसे सदर आरफ अलवी साहब भी आते हैं, लेकिन पता लगेगा क्या होता है। चलते हैं शौकत साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर, साकिब निसार साहब के जो सर्टिफाइड वजीर हमारे वो सादक अमीन हैं, पाकिस्तानी वाहिद शख्स है, उनको उन्होंने खुद ही दरखास्त दे दिया कि नहीं मैं तो FIA में कभी भी नहीं आऊंगा, तो ना ही आपको मुझे बुला सकते हैं, ना ही आपका कोई इख्तियार है। जी तो अब देखें। बात यह है जी कि लॉ ऑफ द लैंड क्या कहता है, और इमरान खान साहब ने जो इनकार किया है कि मैं FIA के पास पेश नहीं हूंगा, जी जी तो उसकी कोई ना कोई उनके पास जवाजी होगी। जी और ये जितना भी आपने एजेंडा पेश किया है आज की गुफ्तगू के लिए, इससे जी जो जी जाहिर होती है वो ये है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनरेस्ट है, जी ये उसका अरूज है। जी जी और कोई भी शहरी क्या FIA के पास सिर्फ एक कामन आदमी को पेश होना चाहिए, या जो उस मुल्क की अशराफिया और उस मुल्क के आला ओहदों पे लोग रहे हैं, उनको पेश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए?
जाहिर है जी इस उनके इस बयान के अपने एक रिपरकशंस हैं। आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ साहब का मुकदमा चल रहा था जी और एक स्पेशल जो कोर्ट नैब के अंडर बना हुआ था उसमें उनकी पेशी थी, तो कई एक लोगों ने नवाज शरीफ साहब को ये कहा था कि आप इसमें पेश ना हो। जी फैसले तो इन्होंने जो कुछ करने हैं वो इन्होंने सोच रखे हुए हैं, और आपके इस पेश होने से कोई ना तो रूल ऑफ लॉ कायम होगा और ना ही कोई ऐसी मिसाल कायम होगी कि आइंदा आने वाले लोग भी अपने उस मुल्क के जो इदारे हैं उनमें पेश होने में कोई हिचकिचाहट महसूस करेगा। जी लेकिन नवाज शरीफ साहब का चूंकि ये उनका अपना फैसला था, उन्होंने ला बाइंडिंग शहरी के तौर पर वजीर आजम होने के बावजूद भी कई पेशियां मुक्ति। इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया है जी कि जो लीगल बैटल है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लार्जर बेंच मुकर्रर कर दिया है, ये तो सब कानून के अंदर जो गुंजाइश है उस जी गुंजाइश के मुताबिक ही हो रहा है। इसको तो कोई गैर कानूनी तो कहा नहीं जा सकता। हम्म, अलबत्ता जो मौजूदा हुकूमत की जो जिम्मेदारियां थी, क्या उन्होंने अपनी उन जिम्मेदारियों को निभाया है? क्या इलेक्शन कमीशन के उस फैसले की रोशनी में किसी कोर्ट ऑफ लॉ में अपना डिक्लेरेशन सबमिट किए है? अभी तक तो उन्होंने नहीं किया। और मैं तो ये कहूंगा कि जहां इमरान खान साहब इस अनरेस्ट के पॉलिटिकल अनरेस्ट के जिम्मेदार हैं, वहां मौजूदा जो हुकूमत है, वफाकी हुकूमत, वो उससे भी ज्यादा बड़ी जिम्मेदार है। और साथ में इस हुकूमत का किरदार ये भी देखें कि उनकी पेरीफेरी के अंदर जो उन्होंने जिम्मेदारियां ली हुई थी बगैर किसी कंसर्न्स के, प्रिज्यूम्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, उनकी पेरीफेरी के अंदर आजाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में कोई प्राइम मिनिस्टर ने कोई नोटिस लिया? यही हुकूमत थी मुस्लिम लीग नून की जिन्होंने 13th अमेंडमेंट करके कुछ अख्तियारात आजाद कश्मीर गवर्नमेंट को लुटाए थे। और आज जो है, चलो उस वक्त चूंकि आजाद कश्मीर में भी मुस्लिम लीग की ही हुकूमत थी, लेकिन आज मुस्लिम लीग की हुकूमत तो नहीं है, लेकिन मरकज में तो हुकूमत है नून लीग की और उनके इत्तेहादियों की है। और इन सब लोगों के दावे जो है वो इंसानी हकूक के हवाले से बड़े बड़े दावे हैं। लेकिन इस वक्त तक के उस खित्ते के अंदर जो लोगों का एहतजाज है, लोग जो आंसू गैस खा रहे हैं, गिरफ्तारियां हैं, तशद्दुद है, कई एक लोग जख्मी हैं जो बीबी जेर इलाज हैं, और एक मारा मारी का एक आलम है। और कॉन्स्टिट्यूशनली पहले ही वो खित्ता बड़ा डिप्राइव्ड था, उसको मजीद डिप्राइव्ड किया गया है। तो अब आप उससे अंदाजा कर सकते हैं कि जो इस वक्त मरकज में हुकूमत है वो कितनी एक चौकन्नी है लोगों के हकूक के हवाले से, और इन बहरानों से निपटने के लिए वो किस हद तक तैयार है। ऐसा लगता है कि जैसे एक चुप का रोजा और जो कुछ हो रहा है उसको होने देना, और अपना किसी किस्म का कोई किरदार अदा ना करना। जैसे आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिर गई हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो कीमतें बतदरीज बढ़ ही रही हैं। और जब उनकी अपनी पार्टी के लोग जो है इस पे एहतजाज करते हैं, तो वजीर खजाना उनको कहते हैं मैं तो ये करूंगा, क्योंकि ये जो मायदा है उस मायदे की रोशनी में हमें ये करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब पाकिस्तान की अगर तकदीर के कुल्ली मालिक जो है वो आईएमएफ बन चुकी है, कि किस चीज की
क्या कीमत होनी चाहिए, भले वो इंटरनेशनल मार्केट में कम हो, फिर भी। तो जो कुछ कल तक के इमरान खान साहब कहते थे कि पाकिस्तान में अब भी दुनिया के दीगर मुल्कों की निस्बत महंगाई कम है, दुनिया में महंगाई पाकिस्तान की निस्बत, आज वही आर्गूमेंट मौजूदा हुकूमत दे रही है, उनके वजीर खजाना दे रहे हैं और कुछ वफाकी वज़रा भी दे रहे हैं। इसी जी तरीके से आप ये देखिए कि एक कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, उसके मुताबिक शहबाज शरीफ साहब जो इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ है, शहबाज गिल साहब। शहबाज गिल साहब, सॉरी, शहबाज गिल साहब, बाद अज़म हुकूमत अपील में गई और वो केस जो है वो रिमांड हो गया। और फिर आज उसी कोर्ट ने, जिस कोर्ट ने उनको जुडिशल किया था, उसने आज उनको पुलिस की कस्टडी में दे दिया। लेकिन इमरान खान साहब ने हुक्म दिया कि शहबाज गिल साहब को किसी सूरत में भी इस्लामाबाद पुलिस के हवाले नहीं करना है। और वफाकी पुलिस और सूबाई पुलिस बिल्कुल आमने सामने खड़ी है, कई घंटों तक जो है वो वहाँ एक तमाशा लगा रहा। फिर इस सूरत हाल को काबू पाने के लिए वफाकी हुकूमत ने रेंजर्स को तलब किया। वो जा नहीं रहे थे ना, वो जाना नहीं चाह रहे थे। देखना, जाने से मुराद यह है कि पंजाब पुलिस रजिस्ट कर रही थी ना, वो कह रही थी कि हम अपने लीडर के हुक्म के मुताबिक आपके हवाले नहीं करेंगे। तो खाना जंगी यही होगी ना, और क्या होगी। हालांकि जो जो वफाकी पुलिस थी, यानी इस्लामाबाद की पुलिस, वफाकी क्या होती है, इस्लामाबाद की जो फेडरल जी। पुलिस थी, फेडरल पुलिस जो है उनको कह रही थी कि ये तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहे हैं और इसके आपको सीवियर किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। एनी हो, बिलाखर कोई एक कम मायदे पे पहुंचे कि चलो जी इनको पिम्स अस्पताल में मुंतकिल कर दिया जाए, वहां उनकी ट्रीटमेंट मुकम्मल अब है। ट्रीटमेंट हो अच्छा, वहाँ। आप ये भी अंदाजा लगाइए कि एक तरफ तो पंजाब का जो मिनिस्टर इंटीरियर है वो कह रहा है कि उन पे कोई तशद्दुद नहीं हुआ, लेकिन इमरान खान और पीटीआई के दीगर रहनुमा जो है वो बजिद है कि उस पर बहुत तशद्दुद हुआ है और उसका जहनी तवाज़ुन भी ठीक नहीं है और वो उसकी सेहत भी गिर गई है। 5 सैनिटर्स मिले हैं कल, 5। देखो जी, 5 मिले या 20 मिले, सवाल हालांकि बगावत सवाल के मुकदमे में तो मिलने ही नहीं सवाल देते थे। ये है कि जो जो मिनिस्टर है वो तो पीटीआई के हैं, जी। इंटीरियर मिनिस्टर पंजाब। बिल्कुल। हम्म। हाशिम डोगर साहब, कर्नल साहब। तो उन्होंने तो डिफाई किया है इन सारे इल्जामात से, लेकिन इमरान खान साहब फिर भी बाजिद है। तो ये चीजें जो है वो, अगर आप ये जितना भी आपने एजेंडा बताया है, इस एजेंडे की अगर बारीक बीनी को देखा जाए और इसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखा जाए, तो जी। पाकिस्तान में एक तरह की सिविल वॉर का ये आगाज है। सूबे और वफाक एक दूसरे के खिलाफ सफ आ रहा है। बिल्कुल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वो वफाकी हुकूमत के किसी फैसले को ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। पुलिस जो है वो जाहिर है कि इन सूबों की पुलिस जो है वो अपने अपने सूबों की पुलिस है और वो चीफ मिनिस्टर के अंडर है। तो ये सूरत हाल आखिर किस तरफ जाएगी, और इसमें आर्मी का क्या रोल है। तो इससे जो चीज है जाहिर हो रही है वो हो रही है कि ये किसी वक्त भी ये सूरत हाल जो है ना वो मुसल्लह तसादमों, और उस तसादम में न सिर्फ सिविलियन होंगे बल्कि उसमें इदारे भी उस लड़ाई का हिस्सा बन जाएंगे। जैसे अभी अभी आप देखें कि इमरान खान साहब का जो घर है वो बनी गाला, वो इस्लामाबाद में है, वो फेडरल पुलिस की जुरिस्डिक्शन में आता है। जी। लेकिन उस घर की जो हिफाजत है और वहाँ जो सिक्योरिटी पे मामूर लोग हैं वो पंजाब पुलिस और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के हैं।
गिलगित बल्तिस्तान के भी कुछ और कमांडोज हैं। और कई एक कमांडो वहां गिलगित बाल्टिस्तान में कमांडो क्या होंगे। बहरहाल पुलिस न्यूमेरिकली मतलब यह है कि वो शायद आजाद कश्मीर पुलिस के भी लोग हों लेकिन न्यूमेरिकली उन्होंने ये बता दिया है कि जहां जहां भी हमारी हुकूमतें हैं वो हमारी तायद व हमायत में किसी कानून की परवाह किए बगैर वो इमरान खान के साथ और उसके बयानी के साथ खड़े हैं। कहीं किसी जगह भी किसी ने हुक्मदुली नहीं की है। और जो जो फेडरल गवर्नमेंट है जिसको वफाकी हुकूमत भी कहा जाता है, वफाक तो वो सिर्फ इस्लामाबाद ही है, बाकी तो उनकी रिट किसी दूसरे सूबे के अंदर तो है नहीं। जी। तो यानी एक तो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, जी। बाकी जगहों से यानी 7 जगहों से इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो जाते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर उनके कागजात रिजेक्ट हो जाते हैं। और रिजेक्ट होने की जो जो बजाय इलेक्शन ऑफिस ने कहा है कि जो वो एतराजात थे उनसे वो मुतमईन नहीं कर पाए और लिहाजा उनके कागजात रिजेक्ट हो गए। डेफिनेटली अपील में जाएंगे तो अपील में कागजात भी मंजूर हो जाएंगे। हम्म। और आप जरा उस सिनेरियो को भी ड्राइव करें कि अगर इन 8 नशिस्तों पे इमरान खान साहब इलेक्शन जीत जाते हैं जी। तो वफाकी हुकूमत की अखलाकी जवाजियत जो है वो कितनी एक रह जाएगी। लीगल हैसियत तो उनकी रहेगी लेकिन अखलाकी हैसियत तो उसकी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। और ये चीज एस्टेब्लिश हो जाएगी कि इमरान खान साहब इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ पाकिस्तान। चूंकि इन 8 नशिस्तों में वो 3 नशिस्तों पे कराची से लड़ रहे हैं और बाकी पंजाब से भी लड़ रहे हैं, वो पश्तूनख्वा से भी लड़ रहे हैं। तो ये जो सूरत हाल का जो मुस्तकबिल में जो सिनेरियो बन रहा है, मुस्तकबिल से मराद ये कोई सालों नहीं बल्कि ये अगले 2-3 हफ्तों में तो एक लड़ाई जो है वो नागजीर हो चुकी हुई है और इसके असरात बहुत ही भयानक निकलेंगे। और जो जो मिन्नते और तरले इस वक्त आईएमएफ के मौजूदा हुकूमत कर रही है जी। और जितने अनपॉपुलर फैसले उन्होंने किए हैं उनकी अपनी पार्टी के लोगों की भी चीखें निकल गई हैं। हत्ता के मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने भी इस पे प्रोटेस्ट किया, वो मीटिंग छोड़ के चले गए। लेकिन इससे क्या होगा जब आप ये बयानियां दे दें कि हमने पॉलिटिक्स को कुर्बान कर दिए है और मुल्क को बचाने का फैसला कर लिया है, तो मुल्क तो फिर भी नहीं बचेगा। क्योंकि इस मुल्क की जो बका का इन्हिसार है वो तो आपके फैसलों पे है कि आप फैसले क्या करते हैं। और अगर आपने इन फैसलों से लोगों को ये बावर करा दिया कि ये स्टेट आपको कुछ देने के लिए तैयार नहीं है बल्कि आपसे टैक्स वसूल करेगी और महंगाई का तूफान भी आप पे लाएगी, चूंकि चंद एक इदारों की तनख्वाहों के लिए ये लोन लेना जरूरी है, तो इससे क्या होगा कि अवाम में बेगानगी बढ़ेगी। और जब अवाम जो है वो किसी रियासत से बेगाने हो जाते हैं तो क्या वो रियासत जो है वो अपनी बका को मुमकिन बना सकेगी। और जाहिर है कि इस आर्जी इक़्तिदार के लिए जो फैसले किए हैं इस वक्त हुकूमत ने, उसने तो वो सारे फैसले अपनी पार्टी के खिलाफ किए हैं। तो वोट तो लोगों ने देने हैं। आइंदा जो इन्हिसार किसी हुकूमत का होता है वो अवाम की ख्वाहिश पे होता है, अवाम की मर्जी और मंशा से होता है। तो अगर इन्होंने कोई आस लगाई हुई है फौज से या किसी और से कि वो हमें जितवा देंगे, तो उन्होंने तो जिनको जितवाया था तो 3.5 साल के बाद तो उनका बोरिया बिस्तरा भी गोल हो गया। और उन्होंने जो अपना बयानिया अख्तियार किया चाहे वो झूठा है या सच्चा है, उस बयानिए के अंदर जो है कितना खोखलापन है। लेकिन बज़ाहिर तो इस तरह लगता है कि लोगों ने उसको बाई कर दिया है।
जो पाकिस्तान के सारा ही मीडिया हाउसेस कहते हैं कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी में इजाफा हुआ है। तो पॉपुलैरिटी, अगर हुकूमत में रहते हुए वो अनपॉपुलर थे और अपोजिशन में आके वो पॉपुलर हो गए हैं, तो इससे तो आप ये कह सकते हैं कि उस मुल्क का अयूब खान ने के खिलाफ जिस वक्त तहरीक चल रही थी, तो जब उन्होंने फैसला कर लिया, क्योंकि वो लड़ाई उनके घर में भी आके उनके पोतियों पोतों ने भी वो नारे लगाने शुरू कर दिए जो अवाम लगा रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने रिजाइन का फैसला कर लिया। लेकिन उन्होंने उस वक्त के कोई स्पीकर के हवाले हुकूमत ने की, सेनेट के चेयरमैन के हवाले ने की, उन्होंने वो हुकूमत जो है वो एक फौजी जनरल के हवाले की। और साथ में उन्होंने कहा कि इस मुल्क में बड़े बड़े अजदार रहते हैं, जहां मैंने बड़े बड़े पत्थर रखे हुए थे, और कुछ जगहों पे जो है वो मैंने अपने जूते से, अपने फौजी बूट से उनको जी। दबा के रखा हुआ हो। और आज मैं तो वो जो पहाड़ रखे हुए हैं उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ कि वो हटेंगे या नहीं हटेंगे, लेकिन अपने पाँव तो मैं हटा रहा हूँ। तो बात यह है कि यहाँ तो अजदाएं इदारों के अंदर बैठी हुई हैं, और जो जरा सी भी रिलैक्सेशन होती है तो उस पे वो अजदाएं बाहर आ जाती हैं, वो आवाम को खाना शुरू कर देती हैं, उस मुल्क के सारे वसाइल को और वहां बसने वाली कौमों और कौमियतों के हुकूक पर शब खून मारना शुरू कर देते हैं, जिससे लोगों में डिस्ट्रेस पैदा होता है। लोग जो है वो उस मुल्क से न सिर्फ बेगाने होते हैं, बल्कि उस मुल्क के मुस्तकबिल से इस कदर मायूस हो जाते हैं, और फिर वो अपनी तारीख की तरफ रुजू करते हैं, अपने कल्चर की, अपनी जबान की, और फिर उन कौमी जो उनके वसाइल हैं उनकी हिफाजत के लिए वो उठ खड़े हो जाते हैं। उसमें कई लोग हैं जो सियासी तौर पर लड़ाई लड़ते हैं, कुछ लोग बंदूक से लड़ाई लड़ते हैं। का यानी मैं तो इस वक्त इस पोजीशन में नहीं हूं कि कोई प्रिडिक्ट कर सकूं, लेकिन मैं इस पोजीशन में जरूर हूं कि मैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के बारे में प्रिडिक्ट कर सकूं कि पाकिस्तान का कोई बेहतर मुस्तकबिल मुझे बिल्कुल नजर नहीं आता। पाकिस्तान का वजूद मुझे खतरे में लग रहा है इस इन सारे इकदाम से। और इमरान खान साहब ने तो इन सब लोगों को, यानी आप कह सकते हैं कि धकेल के रख दिया है, और अब इनको कोई सुधा ही नहीं देता कि क्या करें, आगे बढ़े, पीछे हटे, इस्तीफा दें, हुकूमत करें। तो एक भी आप ये देखें कि जो इनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स थे कि ये इस वक्त तक वो गवर्नर नहीं लगा सके। हत्ता कि जब पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बनी जो नून लीग की, हमजा शहबाज की, तो इन्होंने कोई एक अपॉइंटमेंट भी नहीं की, जो पॉलिटिकल लोगों की कोई जो एडजस्टमेंट होती है वो भी नहीं की। तो ये उसी तरह के जो है ना वो ख्वाबों में रहते थे, जब मतलब यह कि मसाइब और मुश्किलात को तो उसका सामना तो नवाज शरीफ करते थे, लेकिन ये सूबों में बैठ के हैं अटकोलियां करते थे, और गुड गवर्नेंस और बस जो है। तो अब वो सारे चीजें जो है, इनकी काबिलियत, इनकी अहलियत, इनकी एडमिनिस्ट्रेटर जो पोजीशन के बारे में जो लोगों ने किस्से कहानियां गढ़ी थी, वो बीच चौराहे में आके फूट गई है। अब ये क्या करेंगे? शहबाज जो गिल है, उनको दो दो दिन और मिल गए हैं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तशद्दुद ही करेंगे ना, 24 घंटे तो तशद्दुद नहीं कर सकते, क्योंकि उनको जिंदा रखना भी तो इनके लिए इनकी आईनी और कानूनी जिम्मेदारी है। और पाकिस्तान के सारे ही मशहूर लोग जो है, जो इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, वो तो पुलिस कस्टडी में तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। तो अगर खुदा ना खास्ता कोई नागहानी हो जाए, तो ये गवर्नमेंट कैसे अपने आप को डिफेंड करेगी? और जिस जोर जबरदस्ती से
इन्होंने शहबाज गिल को पुलिस कस्टडी में भिजवाया है। तो वहां से उस पटारी से क्या निकलना है जो पहले 48 घंटों में नहीं निकल सका, और जिस फोन के सहारे और जिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन के सहारे इन्होंने कोर्ट से ये फैसला लिया, तो ये तो अपने बयानिए को भी मेरे ख्याल में विद द पैसेज ऑफ टाइम झूठा साबित करेंगे। और ये तो बेसिकली ये बता रहे हैं कि हमें आर्मी से इतनी बड़ी वो है कि हम इस बयानियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते और हम इनको अपने इंजाम तक पहुंचाएंगे। भाई इंजाम तो तशद्दुद से तो नहीं होता। इंजाम तो जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कोई बात काबिल एतराज है तो उसको कोर्ट ऑफ लॉ में साबित करना पड़ेगा। नहीं वो आप तो हैं हैं ला में तो जब जाएंगे जाएंगे, अभी तशद्दुद रिमांड में ये नहीं, लाजमी नहीं कि तशद्दुद, ये उससे पूछ कुछ तो करनी थी ना, ये तो करना पूछ पड़ेगा। कुछ देखना, बात ये होती है जी कि जो कुछ भी पूछना होता है उसके लिए 10-12 घंटे बहुत होते हैं। सर, नहीं ना, बंदे मानते नहीं है ना, बात नहीं मानते करते। नहीं है तो उनको क्या आप जो है वो उल्टा लटका के तो अगर मनवाएंगे तो वो नहीं, कोर्ट ऑफ लॉ में इधर प्रूफ कैसे हो। कैरी कैरी यहाँ पे भी 72 72 घंटे तक रिमांड होता है, रिमांड ठीक है। नहीं हाँ, रिमांड में तशद्दुद की जरूरत करते मैं हैं। कहता हूँ देखें मुस्लिम लीग नून के कई लोगों के आपने छह छह महीने रे, 9 9 महीने, 15 दिन जो है वो उनको पुलिस नौ कस्टडी में महीने रखा। शाहिद खान कबासी नैब की तवील में 9 महीने। नहीं वो तो देखना ला कानून नैब का तो कानून ही मुख्तलिफ है। हाँ तो लेकिन बस फिर। लेकिन इनको आपने जिन जिन क्लासेस के अंदर जो है वो अरेस्ट किए हैं, जी ये तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि आपने एक बंदे ने जो टेलीविजन पे बात की है, आपने ये सारी दफा तो उस कहने पे लगाई है ना। वो कह रहे हैं ना कि इनको पीछे से वो लेटर किसका था, देखिए देखिए बात वो ये कौन नहीं, पीछे से बोल रहा था फोन पे। एक मुझे ये बताएं, हम्म, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता खुदा न खास्ता। आप उनको तशद्दुद करते हैं, वो पूरी पीटीआई का नाम दे देते हैं, आप क्या कर लेंगे। वो 2 आदमियों का नाम दे देते हैं, 3 आदमियों का नाम देते हैं। ऐसा अल्टीमेटली तशद्दुद तो ऐसे आपने लोगों से नहीं होता सर। अल्टीमेटली तो जो इनकी इंडिपेंडेंट गवाही जाके तो कोर्ट ऑफ लॉ में होगी, वही उनकी सजा का तयन करेगी ना। पुलिस की कस्टडी में दिए हुए बयानात जो है। एक अगर बुरा ना माने तो छोटी सी अर्ज करूं, जी 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 हाँ। अब अगर ये बात हो ना कि जो बयान कोर्ट ऑफ लॉ में देना है तो उस पे सजा होनी चाहिए है। ही यही है। नहीं, मेरी बात तो सुने ना, उस पे ही हाँ। होनी चाहिए ना, उसी पे होती है ना फिर है। हम्म। तो फिर नवाज शरीफ को भी नहीं होनी चाहिए थी, और मरियम नवाज को भी नहीं, कैप्टन सफ्दर को भी नहीं, और ये जो दूसरे सबको, कि इन कोर्ट ऑफ लॉ में कहा था कि हमारा ये मसला नहीं है, हमने ये नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। आप सुनिए ना, सुनिए। जी जी ये है कि जिस आदमी पे इल्जाम लगाया जाता है ना, जी जी जी। तो वो बेशक कहे कि मैं मुकम्मल मासूम हूँ, अच्छा। मैंने कोई जुर्म नहीं किया है, ठीक ठीक है। ठीक। लेकिन अगर कोर्ट ऑफ लॉ में सर्कमस्टांशियल एविडेंस के जरिए आप प्रूफ कर देते हैं, ये कोर्ट कन्विंस हो जाए, लेकिन ये कोर्ट कोई बहस ऐसे ही नहीं है, बनाएगा है। बिल्कुल ऐसे ही है। है आप ये जज अच्छे हैं या बुरे हैं, है इन तो जज। इन जजों के सामने पेश तो आप ही होते हैं ना। तो सीडी है, सारे सबूत पेश किए थे। तो देखना, ये तो बात ये है ना कि अल्टीमेटली एक इस मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था, हम्म, उसको एक कत्ल के इल्जाम में फांसी लगा दी गई। लगा दी गई। बाद में वो सारे जज कहते हैं कि हमने दबाव के तहत 109 में फांसी बनती नहीं थी। अच्छा। एक अदालती कत्ल हुआ, लेकिन हो गया। बंदा तो जान से चला गया ना। नहीं, बंदा 50 साल के बाद कहा ना, 50 साल के बाद कहा ना। उन्होंने देखा ना, 50 साल के बाद कहें या दूसरे दिन ही कहें, बंदा लेकिन तो मर गया। है ना, बंदा बंदे की तो जान ले ली ना आपने। नहीं तो तो कोर्ट। इसी जी। तरीके से भाई ऐसा तो है नहीं ना कि कल कोई ऐसा कोर्ट आ जाएगा जो शहबाज शरीफ साहब के कहे हुए हर लफ्ज को सच्चा मान के किसी को भी सजा दे देगा, और ना ऐसा है कि इमरान खान साहब के हर बयानिए की तायद करेगा। अगर आपने देखना ये जो जो सो कॉल्ड ढांचा आपने बनाया हुआ है जुडिशरी का, जिसपे लोगों के बहुत सीवियर किस्म के तहफात हैं, आलमी इदारों के भी तहफात हैं,
लेकिन ये जब तक आप इसमें कोई रिफॉर्म्स नहीं लाते, जब तक कि आप जजों का कोई क्राइटेरिया मुकर्रर नहीं करते, तो आपने तो बिलाखिर शहबाज गिल को भी अगर कोई सजा देनी है, या उसका कोई कोलैबोरेटर था तो उसको भी सजा देनी है, इन्हीं कोर्टों से देंगे ना। पुलिस तो खुद से सजा नहीं दे सकती ना। अगर अगर फर्ज करें कि इसको और 10 दिन भी अगर रिमांड पे रख दें, तो पुलिस के पास एक ही हथियार है तीसरी दुनिया में, और वो है तशद्दुद। जी। साबित तो उस तशद्दुद से अगर फर्ज करें कि वो सब कुछ मान जाए, लेकिन पुलिस में अंडर ज्यूरिस दिया हुआ कोई बयान जो है, वो तो इन द आईज ऑफ लॉ एक्सेप्टेबल नहीं होता अनटिल एंड अनलेस कि जब आदमी को एक फ्री एटमॉस्फेयर देता है जहां उसके वकला मौजूद होते हैं, फिर उसके बयानात होते हैं एक मजिस्ट्रेट के सामने, जो आपने पहले भी बयान कलमबंद करवाए। हाँ बाद जी। में भी 24 घंटे के बाद, 48 घंटे के बाद भी तो आपने जो है किसी मजिस्ट्रेट के पास ही पेश करना है ना, उसी कोर्ट में पेश करना है। फिर वो कोर्ट देखेगा, फिर आप डिमांड करेंगे नहीं हमें और 48 घंटे दे दें, और देखेंगे कि भाई अगर आपके बयान में है, तो ये तो एक सीधी सीधा जो है ना, वो एक मजाक लगता है कि एक शख्स ने जो खुले बंदूक कही बात, और वो आपके पास स्क्रिप्ट भी मौजूद है, सब चीजें मौजूद हैं, आप उन उसकी उन कही हुई बातों पे अगर उसको किसी अदालत में खड़ा करके सजा नहीं दिलवा सकते, और आप पीछे आप कंस्पेरेसी तलाश कर रहे हैं, तो वो तो बंदा कह रहा है कि मैंने अपनी पार्टी का बयानिया बयान किया है, जो मेरी पार्टी जो है का जो बयानिया है मैंने उसके मुताबिक कहा है। वो अब उसकी अगर वीडियो बनी है, बकायदा वीडियो भी है, बनी है, और उसके बाद वो सब ठीक है, लेकिन अब वो कहते हैं कि जो मोबाइल फोन इनका था वो किसके, को ड्राइवर के पास, ड्राइवर मफरूर है। देखिए बात यह है ना कि ये तो अब आप है, गलती आपकी हो, और सजा आप शहबाज गिल को दें। जब आपने गिरफ्तार किया था जिस गाड़ी से, आप उसकी तलाशी लेते, आप उसमें जो चीजें थी, वहां जो ड्राइवर था वो सभी देखते। तो अगर आपकी पुलिस इतनी नकम्मी, इतनी नकारा है, तो अब उनके नकारापन की सजा अगर आप एक फर्द को देंगे तो कौन एक्सेप्ट करेगा ये बात। और कल जिस वक्त इंसानी हकूक के जो तंजीमें हैं वो इस केस में अपने आप को इंडल्ज करेंगी, तो उस वक्त पोजीशन क्या होगी। तो लिहाजा मतलब यह है कि ये चीजें इनको नहीं करनी चाहिए। वो वो असद तो शकील मजारी साहब को उन्होंने कह दिया जी, लिखें बैनुल अक़वामी। वो तो लिख दिए ना। बात मुझे तो खुशी इस वजह से हो रही है कि जब हम लोग लिखते थे तो ये हमेशा गद्दारियों के फतवे बांटते थे। आज जब खुद पे आई है, तो आज ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से पीछे ठहरते ही नहीं है। आह, लेकिन ये मैं कहता हूं कि ये रिवाज आम होना चाहिए, और ये हर पार्टी को इससे सबक सीखना चाहिए कि आपके साथ अगर किसी मुल्क के अंदर कोई ज्यादती हो रही है, कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, कोई जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशल काम हो रहा है, तो आप उसमें जो इदारा एक स्टेट को आंसरेबल बनाता है उसको लिखें आप। और ये एक अच्छी मिसाल है। मैं तो इसको बुरा नहीं समझता हूँ, इसलिए कि जब आपके मुल्क के अंदर कोई सुनने वाला ना हो, तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल तो इन सारे मुल्कों ने सिग्नेचर करके बनाई इसलिए थी कि हमारे खिलाफ अगर है, हम कोई इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करें तो हमें जवाबदेह बनाया जाए। तो इससे निकलेगा क्या? शहबाज गिल के जब जो कुछ उसने कहा हुआ है वो सारा ऑन रिकॉर्ड है। अब बैग में आप मतलब यह है कि एक आदमी को अगर आप है तशद्दुद के जरिए कोई इबरत बनाना चाहते हैं, तो ये तरीका कार तो एक अरे अशोक साहब, एक और अर्ज करूं, इन्होंने जी भी ना बात सुने, बात सुने। देखें, मैं आशा व कल्ला, आपको पता है कि मैं आपके साथ, आपके शाना बिशाना, आपके पीछे, हम इंसानी हकूक की बात करते हैं। मैं नहीं चाहता किसी बंदे पे तशद्दुद हो, मैं नहीं चाहता किसी बंदे के बुनियादी हकूक सलब हो, मैं नहीं चाहता कि किसी भी बंदे को दुनिया में अंदर, किसी भी अमीर गरीब सब के लिए इंसाफ होना चाहिए। हम लोग यही करते हैं। देखे ना, ये तो हमें क्या जरूरत है पाकिस्तान, फिर धूप में पाकिस्तान जाके खड़े में, होते हैं आप लोग, हम लोग। इस पाकिस्तान लेकिन इन्होंने कौन सा अच्छा किया हुआ है जी? इन्होंने भी राणा सनाउल्लाह को पिंजरे में बंद किया। नहीं नहीं नहीं, ये कोई जवाब नहीं होता कि इनको जवाब मिल रहा है। मैंने अगर कल गलत किए है,
बिल्कुल और सही है। और आज ताकत में आप आ जाएं तो आप मुझसे अपनी उन बातों का बदला लें। देखें, तो उस रियासत, मुआशरे ये अब उस जो मुआशरे जो के जो सर। जो रियासतें और जो हुक्मरान या जो पॉलिटिकल पार्टियां इंतकाम की आग में जलती रहती हैं, वो कुछ अवाम के लिए डिलीवर नहीं कर सकती। नंबर एक। नंबर दो, बात यह है कि आपने अगर शहबाज गिल को 20 महीने भी और रखेंगे, एंड ऑफ द डे प्रूफ आपने कोर्ट में करना है। लेकिन सर अली वजीर जो है, हाँ अली वजीर, वो हाँ। मेंबर असेंबली है ना? जी जी जी। क्या 60,000 वोट लिया हुआ है उसने? जी जी। ज्यादा लिया हुआ, 1.5 लाख तक तो, है। तो अच्छा भाई मुझे नहीं, बात सुने ना। हाँ उसके लिए यही कोर्ट्स हाँ। उसकी जमानत ली है ना? ओ भाई, तो यही तो मैं कह रहा हूं कि ये जज हाँ। जिनको नवाज शरीफ से लेके तो शहबाज शरीफ तक, और शहबाज शरीफ से लेके इमरान खान तक सलूट करते थे, अगर आज इमरान खान उनको डिफाई कर रहा है, हाँ, तो मतलब यह है कि वो दुरुस्त कर रहा है ना, क्योंकि इन्होंने तो इन उस शख्स सियासतदानों को को कहाँ जो रहने। जो जो एमएनए है, जिसको हाँ, लोगों से जिसने वोट लिए हुए हैं, हाँ, और आपने उसकी जमानत भी ली, लेकिन उस जमानत पे इस वक्त तक आप हैं कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग नहीं कर सके कि हमारे दिए हुए फैसले को आपने माना क्यों नहीं है। वजीर आजम के उससे इंतखाबात यही तो। पता चलता है ना कि वो जो पीछे बैठे हुए हैं ना, जिसका नाम जो है वो डीप स्टेट है, वो जिसको चाहें उल्टा लटका सकते हैं। कोर्ट ऑफ लॉ उसको कोई रेमेडी देना चाहे, वो रेमेडी उसकी छीन सकते हैं। और कोर्ट ऑफ लॉ यानी ये जजेस जो है, वो जो वो टोपियां पहन के बैठे होते हैं, उन जजों की नकल कर रहे होते हैं जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी इंसाफ की बालादस्ती के लिए की हुई है। सर, और ये तो नकाल है। ये तो उस मुल्क के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, मैं कहता हूं कि जो मिसाल आपने दी है अली वजीर की, इट्स हाँ, बेस्ट एग्जाम्पल कि हाँ, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ नहीं है। और ये अदालतें लोगों को इंसाफ दिलाने के बजाय ताकतवरों के कहने पे चुप साथ ले लेती हैं। अभी शहबाज गिल से कोई नाराज होगा, डीप स्टेट का कोई फर्द, तो उससे वो इंतकाम लिया जा रहा है, उसको उसके किए की सजा थोड़ी मिल रही है। हम्म, और अगर फर्ज करें कि ये पाकिस्तान के कानून की किसी शिक की कोई खिलाफ वर्जी है, तो आप ट्रायल करके, यानी इट इज ए फिट केस। अगर ये फिट केस है कि एक आदमी फौज में बगावत करवा रहा है, और बगावत के लिए आपके पास मवाद मौजूद है, तो आप उसको, इससे इससे ज्यादा आपको इधर दाएं बाएं तो गोइयां तलाश करने की जरूरत ही नहीं है ना। उसकी अपनी स्टेट जो लोगों के सामने है, हम्म। स्टेटमेंट, वो मौजूद है। इसमें गवर्नमेंट को तो जो है ना, वो ना अपील में जाना चाहिए था, ना कि सीधे सीधे चालान पेश करवा के। तो वो जो दफात आपने लगाई है, उन दफात को आप में उन सेक्शंस को आप डिफेंड करें कोर्ट ऑफ लॉ में, मैं कि वही हाँ अर्ज इन कर इन रहा हूँ। दफात की खिलाफवर्जी हुई है और इसके मुताबिक मुकाफात। इसको सजा मिलनी चाहिए। 1 मिनट रह गया, मैं आखिरी बात थोड़ी आपसे कर लूं। मुकाफात अमल ये है, हाँ। यही लोग अली वजीर की बारी में इन्हीं के दौर में था, यही उससे पहले हुकूमत में थे, यही सफाइयां पेश कर, नहीं 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 नहीं, वो ऐसे नहीं, वो ऐसे है। और यही शहबाज गिल साहब, इनको पता नहीं था कल मेरे साथ ऐसे होगा, मैं रंदा भी फेरूंगा और आरी भी फेरूंगा। ये जो आपने आखिरी जुमला कहा ना, ये तो बिल्कुल दुरुस्त है ना, आह, कि लॉ ऑफ नेचर है, जो वक्त के जैसा साथ करोगे वैसा साथ भरोगे। है। और ये जो बात है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, लेकिन आह, हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, ऐसा करोगे वैसा भरोगे नहीं। हम कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और जिस मुल्क में बिल्कुल रूल ऑफ लॉ होना नहीं यही है, चाहिए। वो शुड रेजिस्ट, इररिस्पेक्टिव के उससे हमारे दुश्मन को फायदा पहुंचता है या हमारे दोस्त को फायदा पहुंचता है। बिल्कुल सही है, हम इसी बात पे हैं कि इंसाफ मिलना चाहिए शहबाज गिल को भी, अली वजीर को भी, और हर उस शख्स को जो किसी भी जगह का तरफ है, कानून के अंदर, कानून के दायरे में, या किसी भी तरीके Right? से वो हुकूमत के पास है। हम नहीं चाहते किसी के साथ ज्यादती हो, लेकिन अब की हुकूमत को भी सोच लेना चाहिए, अगर कल उनके साथ आज ऐसे हो रहा है, कल इनके साथ क्या हो सकता है। हम इसी पे बात खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।